दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग में जो पीटी परीक्षा पास किए हैं जो भी छात्र, वो आगे की रणनीति कैसे तैयार करें और कैसे मुख्य परीक्षा में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पे हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जहाँ तक जीएस खंड का सवाल है, जैसे पेपर फर्स्ट जो है कि आपका क्वालिफाइंग कर दिया गया है हिंदी इंग्लिश का। पेपर 2 में जो है कि आप जो भी विषय का को तैयार करना चाह रहे हैं, जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो या अन्य क्षेत्रीय लैंग्वेज हो, उसको पूरी अच्छे के साथ आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। और ग्रामर पोर्शन पर उसमें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साहित्यिक सब्जेक्ट में ग्रामर का काफ़ी महत्व होता है। उसके अलावा संक्षेपण हो गया या फिर आपको ऐसे हो गया, ये सब पर विशेष ध्यान देना है, तभी आप इसमें बेहतर अंक पा सकते हैं। उसके बाद का जो पेपर है दोस्तों, जैसे जीएस का जो खंड का पहला पेपर, यानी कि आपको तीसरा पेपर ऐसे जो पढ़ रहा है, वो आपको हिस्ट्री और भूगोल का खंड है। यहाँ पर आप सेलेक्टिव तैयारी का अप्रोच अपना सकते हैं, क्योंकि चारों जो खंड है, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और उसके बाद झारखंड सेक्शन, इससे एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें कोई 3 सेक्शन को आप कवर करें। पहले प्रयास करें कि 2-2 सेक्शन को आप कवर यहाँ से कर दें। इसी तरह ज्योग्राफी में भी इसी अप्रोच को अपना सकते हैं। जो पेपर 4 है दोस्तों, वो आपका है पॉलिटी एंड पवेट। अब यहाँ पर जो है आप देखिएगा कि 4 क्वेश्चन में आपको कोई भी 2 क्वेश्चन पॉलिटी में करने हैं और यही काम आपको पवेट में करना है। 4 क्वेश्चन में कोई 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप जो है कि बहुत अच्छे ढंग से अगर देखिए तो यहाँ पर आप सेलेक्टिव अप्रोच की जगह आप होलिस्टिक अप्रोच अपनाइए। और इसमें जो सेक्शन जो दिया गया है, अगर मान लेते हैं पॉलिटी सेक्शन में आपको 13-14 टॉपिक हैं, तो उसमें से आप लोग जो है कि जो भी टॉपिक मजबूत है उस पर अच्छे पकड़ बनाने का प्रयास करें। वही काम आप पवेट में कर सकते हैं। बहुत सारे लड़के का प्रश्न है, सर मेरा पवेट बैकग्राउंड नहीं है, तो हम कैसे वहाँ पे तैयारी बेहतर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पवेट का अगर आपका नहीं है टॉपिक, पवेट आप नहीं पढ़े हैं, पवेट में आपकी पकड़ मजबूत नहीं है, तो उसका जो सेकेंड सेक्शन है, जैसे मानवाधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है या फिर सूचना का अधिकार से अन्य मुद्दे जो हैं, लोकपाल, लोकायुक्त, वो भी पवेट के ही भाग है। लेकिन आपको वहाँ पर आपदा प्रबंधन वाले जो टॉपिक हैं, ये सभी टॉपिक पर अन्य जो टॉपिक है उससे अच्छे ढंग से उस पर कमांड करने का प्रयास करें, ताकि एक क्वेश्चन वहाँ से सेफ हैंड में आप कर दें। जिन लोगों का पवेट है या फिर पवेट नहीं भी है, अगर मेहनत करना चाहते हैं और नंबर अधिक लाना चाहते हैं, तो आपको पवेट सेक्शन के में जो है कि चयनित जो टॉपिक हैं उस पर कमांड करना होगा। उसमें आपको लोक सेवकों का क्या कार्य होता है, दायित्व कैसे है, समानज्ञ विशेषज्ञ क्या विवाद है, ये सभी को देखना होगा। लोक प्रशासन का अर्थ, उसका कार्यक्षेत्र, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर, विकास प्रशासन, नौकरशाही जो है कि कैसे काम करती है, नौकरशाही की विकास प्रशासन में भूमिका, ये सभी पक्ष को आपको मजबूत करना होगा। और मतलब अगर आप अन्य खंड से भी करते हैं तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपको करने ही होंगे, तो इसलिए इस पर थोड़ा पकड़ बनाने का प्रयास कीजिए। और निश्चित रूप से दोस्तों, यहाँ पर आप अच्छे अंक पा सकते हैं पवेट एंड पॉलिटी सेक्शन में। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स खंड है। यहाँ पर देखिए, जो तैयारी की रणनीति है, टोटल 4 खंड में इसको बांटा गया है। तो चारों खंडों में वैसे टॉपिक पहले सेलेक्टिव कीजिए जहाँ से मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मेंस के क्वेश्चन और पीटी के क्वेश्चन अलग अलग खंड से संभावना है कि आपको बनेगी, तो उसमें आपको पहले ये चयन करना है। और उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स में डाटा का यूज अधिक से अधिक करना है। ठीक है, जैसे पॉलिटी में आप आर्टिकल का यूज करते हो, उसी तरह इकोनॉमिक्स में डाटा का, विभिन्न एजेंसियों के आंकड़ों का, विभिन्न जो है वैश्विक संगठन के जो है आंकड़ों का रेफरेंस आप ले सकते हैं। ठीक है, विभिन्न सरकार की योजनाओं का आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आप डालते हैं तो आपके उत्तर की पुष्टि अधिक होगी और निश्चित रूप से यहाँ पर आप बेहतर अंक पा पाएंगे। उसके बाद जो खंड है वो साइंस का खंड है, और साइंस के खंड को 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। इसमें एक तो भौतिकी से रिलेटेड है, एक बायोलॉजी से रिलेटेड है, एक जो है कि झारखंड के एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एक साइंस टेक है, एक एनवायरनमेंट है। और यहाँ पर जो टॉपिक है वहाँ 2-2 क्वेश्चन, 5 खंड से 2-2 क्वेश्चन 32-32 नंबर के पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रयास ये करना है कि जो टॉपिक हैं उसमें पहले छांटना है किससे जो है मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं,
और उस पर आपको कमांड करने का प्रयास करना है। ये तो हो गया आपका लिखित पैटर्न की प्रक्रिया पूरा कैसे आप कीजिएगा कवर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच, जैसे कि पॉलिटी है तो पॉलिटी का 150 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, पवेट का 150 क्वेश्चन सेलेक्टिव जो है सोल्व कर लिए। फिर उसके बाद आपका जो है कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री का 150-200 क्वेश्चन, प्राचीन भारत का, मेडिवल का। इसी अप्रोच पर हम लोग भी तैयारी करवाएंगे आपको। पूरे जो है कि एक दिन प्राचीन काल और मेडिवल का करवा देंगे, एक दिन मॉडर्न का करवा देंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों का जितना अच्छा रहेगा झारखंड सेक्शन का, तो उससे आप बेहतर पीटी में स्कोर कर पाएंगे, ठीक है, कवर करने का कोशिश। लेकिन मुख्य अप्रोच आपको जो है कि पीटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज़्यादा आपको फोकस करना होगा विश्लेषणात्मक क्वेश्चन को, और इसके लिए नियमित जो है प्रश्न लेखन कार्यक्रम आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है दोस्तों। अब जो है समय आपके पास कम है, क्लास आप जाओगे तो क्लास में आप पढ़ते रहेंगे, कोई विशेष उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से आपको 2-2 क्वेश्चन करके आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को आपको प्राप्त करना। मैं यही कहूँगा दोस्तों, ये नियमित लेखन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और मैंने यह अनुभव किया है 64वीं 65वीं में, और बहुत सारे लोग हमारे संस्थान से सफल हुए बीपीएससी में। और जेपीएससी की तो चूँकि परीक्षा ही रुकी हुई है, और 6 जेपीएससी में बहुत सारे हमारे मित्र भी सिलेक्शन पाए हैं। हम लोगों का ग्रुप चलता था और ग्रुप के माध्यम से चीज़ें चलती थी सारी, और उसमें जो है नियमित प्रश्न लेखन कार्यक्रम भी किया जाता था, और निश्चित रूप से यह बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम होता है दोस्तों। तो हम लोग जो है कि जो शुरू किए हैं इसमें झारखंड के मतलब दृष्टिकोण से, जेपीएससी के दृष्टिकोण से आपको जो है 2-2 क्वेश्चन पहले कवर करवा रहे हैं सभी टॉपिक से, जीएस के चारों खंड से। उसके बाद 3-3 फुल लेंथ टेस्ट जो समय समय पे आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसी पैटर्न के तहत आपको तैयारी करवाई जाएगी और लगभग पूरे सिलेबस को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से आप लाभान्वित होंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है, सर हम अकेले क्या तैयारी नहीं कर पाएंगे मुख्य परीक्षा की? निश्चित रूप से आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप का जो तैयारी होता है, आप एक प्रश्न खुद लिख रहे हैं और वहाँ पर जो है कि 8-10 लोग अन्य उत्तर लिख रहे हैं, उनका भी आप देख रहे हैं, तो एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनता है दोस्तों। यही कारण है कि हम लोग ग्रुप के माध्यम से तैयारी को ज़्यादा उचित मानते हैं, और बहुत सारे लड़के दिल्ली में हैं, रांची में हैं, पटना में हैं, अन्य जगह पे हैं, तो उससे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। और हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज जो चलता है, जो ये रूल जो हम लोग फॉर्मुलेट किए हैं, इसमें विभिन्न शिक्षकों के द्वारा कॉपी का मूल्यांकन करवाया जाता है। तो निश्चित रूप से आप इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे, और चूँकि समय कम है इसलिए जल्द से जल्द इस कार्यक्रम से आप लोग जुड़ें ताकि आप गुणवत्तापूर्ण तैयारी कर सकें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।